हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा E1CB। हम देख लेंगे उसकी थोड़ी 3, 4, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, कंडीशन देख लेंगे, उसकी रिएक्शन और मैकेनिज्म हम उसकी देख लेंगे। आज का लेक्चर हमारा शॉर्ट रहने वाला है क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है हमारे E1, E2 और E1CB ये ज्वाइन होके आते हैं या शॉर्ट में आते हैं, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में ही कवर करा है। तो ये है हमारा एमएससी सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर नंबर 2 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4th यूनिट एलिमिनेशन रिएक्शन, उसका आज ये 4th लेक्चर है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है हमारा E1CB। इसका पहला पॉइंट ये है, दिस इज़ अ थर्ड मैकेनिज्म ऑफ बीटा एलिमिनेशन। ये हमारी थर्ड मैकेनिज्म है बीटा एलिमिनेशन की। इससे पहले बीटा एलिमिनेशन में हम E1 जो कि है हमारी यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर E2 जो है हमारी बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये हमारी थर्ड मैकेनिज्म है E1CB बीटा एलिमिनेशन की। फिर इसके सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन बाय रैपिड लॉस ऑफ प्रोटॉन टू बेस एज अ ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या होता है, इस मैकेनिज्म में हमारा कार्बो एनायन का मतलब कार्बन आयन का हमारा फॉर्मेशन इन्वॉल्व रहता है, वो भी एकदम फटाफट रैपिड लॉस होता है प्रोटॉन का एकदम से रैपिड लॉस होता है बेस में और ट्रांजिशन स्टेट की तरह वो बन जाता है। तो जो ये हमारा E1CB मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में हमारा फॉर्मेशन होता है कार्बन आयन का बाय रैपिड लॉस ऑफ प्रोटॉन, एकदम से रैपिड लॉस होता है प्रोटॉन का बेस में एज अ ट्रांजिशन स्टेट। तो ये इसके 2 पॉइंट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। ये इसका थर्ड पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ कार्बन आयन टू एन एल्कीन इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो हमारा कन्वर्जन होता है कार्बन आयन का एल्कीन में, वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो जो हमारा कार्बन आयन का कन्वर्जन होता है एल्कीन में, वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। फिर फोर्थ पॉइंट में कह रहा है, दिस एलिमिनेशन सिंस इट प्रोसीड्स थ्रू कंजुगेट बेस ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल इज नोन एज E1CB। जो ये हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ये प्रोसीड होती है थ्रू कंजुगेट बेस, स्टार्टिंग मटेरियल के कंजुगेट बेस से हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है। इसको हम कहते हैं E1CB रिएक्शन। तो जो हमारी ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये प्रोसीड होती है थ्रू कंजुगेट बेस ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल, इसलिए हम इसको कहते हैं E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर फिफ्थ पॉइंट इसका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये हमारी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन है। ये देखिए, रेट इक्वल्स टू के कांस्टेंट हमारा ये अल्काइल हलाइड और बेस, इसलिए हमारी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है क्योंकि ये डिपेंड कर रही है अल्काइल हलाइड और बेस की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, इन दोनों की कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड कर रहा है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए हमारी रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये है E1CB के 5 पॉइंट की। ये हमारी थर्ड मैकेनिज्म है बीटा एलिमिनेशन की, और इस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है कार्बन आयन का फॉर्मेशन बाय रैपिड लॉस ऑफ प्रोटॉन टू बेस एज अ ट्रांजिशन स्टेट। फिर थर्ड जो हमारा कन्वर्जन होता है कार्बन आयन का एल्कीन में, वो एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। फिर फोर्थ, ये जो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ये प्रोसीड होता है स्टार्टिंग मटेरियल के कंजुगेट बेस से, इसलिए हम इसको कहते हैं E1CB रिएक्शन। और ये होती है हमारी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हलाइड और बेस के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके कंडीशन कि इसमें कौन सी कंडीशन रिक्वायर रहती हैं। ये देखिए, इसकी 3 कंडीशन है। कंडीशन फॉर E1CB, पहला है वीक लिविंग ग्रुप, हमारे पास वीक लिविंग ग्रुप एक होना चाहिए। फिर इसकी सेकेंड कंडीशन है कार्बन आयन इज इन कंजुगेशन, जो हमारा कार्बन आयन होना चाहिए वो हमारा कंजुगेशन में होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड है हमारा प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ही होगा। ये हमारी 3 कंडीशन है जिसकी वजह से हमारा E1CB रिएक्शन प्रोसीड होता है। अगर इसमें से एक भी कंडीशन नहीं हो तो ये हमारी रिएक्शन नहीं होती। तो ये इसके 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो हमारा लिविंग ग्रुप होना चाहिए वो वीक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, और फिर सेकेंड है कि जो हमारा कार्बन आयन है वो कंजुगेशन में होना चाहिए और सॉल्वेंट की प्रेजेंस होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसकी रिएक्शन और फिर हम देख लेंगे इसका मैकेनिज्म। ये इसकी रिएक्शन, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5O नेगेटिव ले सकते हैं हम, या C2H5OD, हमें मिल जाएगा अपना प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारी E1CB की रिएक्शन। अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये देखिए,
ये हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा बीटा कार्बन। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5O नेगेटिव, तो ये हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा माइनस चार्ज है, O का नेगेटिव ये आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये आ गया हमारा यहाँ। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट C2H5O माइनस D प्लस, ये यहाँ पे जो हमारा माइनस था, यहाँ पे जो हमारा माइनस आया था, ये यहाँ पे आके हमारा D अटैच हो जाएगा, यहाँ D अटैच हो गया, ये देखिए। फिर बाद में इन द प्रेजेंस ऑफ बेस C2H5O माइनस होगा, तो जो यहाँ पे हमारा H था उसकी जगह आ जाएगा हमारा माइनस चार्ज, ये देखिए यहाँ आ गया माइनस चार्ज। फिर इसमें क्या होगा, इसमें होगा माइनस F के साथ हमें मिल जाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट। ये देखिए यहाँ पे माइनस हो गया है माइनस F, और यहाँ आ गई है ये हमारा D तो यही था, इसकी जगह हमारे आ गई है डबल बॉन्ड, और ये बन गया है हमारा प्रोडक्ट। ये सिंपल सी इसकी मैकेनिज्म है। ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले जहाँ पे हमारा H है, हम C2H5O नेगेटिव की इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जो हमारा माइनस आएगा, O का माइनस रहेगा, वो जाके यहाँ अटैच हो जाएगा। ये देखिए माइनस आ गया है यहाँ, H की जगह यहाँ आ गया है माइनस हमारा। फिर सॉल्वेंट C2H5O माइनस D प्लस, इसमें जो हमारा D प्लस है, ये जाके जो हमारा D है ये जाके माइनस की जगह अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, हम बेस की प्रेजेंस में C2H5O माइनस, तो जो जहाँ हमारा H था यहाँ पे हमारा माइनस आ गया, फिर माइनस F बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी डबल बॉन्ड, ये हमारी D, ये हमारा प्रोडक्ट। ये है इतनी सी इसकी रिएक्शन। मैं जल्दी से सम अप कर देती हूँ। ये जो हमारी इवन CB रिएक्शन होती है, थर्ड मैकेनिज्म होता है बीटा एलिमिनेशन का। इस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है कार्बन आयन का फॉर्मेशन बाय रैपिड लॉस ऑफ प्रोटॉन टू अ बेस एज अ ट्रांजिशन स्टेट। फिर इसके थर्ड पॉइंट में कार्बन आयन का कन्वर्जन होता है एल्किल में, वो जो होता है हमारे डेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन रहती है, जो ये हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ये प्रोसीड होती है थ्रू कंजुगेट बेस ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल, इसलिए हम इसको कहते हैं E1CB। और ये होती है हमारी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एल्काइल हैलाइड और बेस के कंसंट्रेशन के। इसकी 3 मेजर कंडीशन है। सबसे पहले है कि लीविंग ग्रुप वीक होना चाहिए, सेकेंड कार्बन आयन कंजुगेशन में होना चाहिए, और सॉल्वेंट की प्रेजेंस होनी चाहिए। फिर ये थी हमारी रिएक्शन, ये देखिए, और हमने इसको समझा था मैकेनिज्म के थ्रू। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा H है, इसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे हमारा माइनस, फिर माइनस की जगह हमारा D अटैच हो जाएगा, फिर जो हमारा एक और H बचा था यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस, और फिर हो जाएगा माइनस F, और ये हमारा मिल जाएगा अपना प्रोडक्ट। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर देंगे, जो है हमारी एडिशन टू कार्बन हेट्रो मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें हम नेम रिएक्शन सब कुछ देखेंगे। वो यूनिट रहने वाली हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।